हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो जल्दी जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कहा कि शंकर और महादेव 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। शिव को 1/6 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसे उसने 1/24 शंकर से तथा 1/8 महादेव से लिया। नया अनुपात निकालना है हमें। चलिए फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, इसमें हमें क्या बोला है कि हमें नया अनुपात सिर्फ और सिर्फ निकालना है। तो देखिए, जितना भी तरीका होता है नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात निकालने का, उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना करके बता चुके हैं। उसमें सारी स्थितियों को हम आपको समझा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जैसा इसमें दिया है कि जो शंकर और महादेव का रेशियो है, तो PL रेशियो ऑफ शंकर एंड महादेव कितना है? तो है इन लोग का 7:5। ये ओल्ड PL रेशियो है। ठीक, जो हमारा शिव आया है नया साझेदार, शिव का शेयर कितना है? वो आया है 1/6 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ये जो 1/6 है, उसको जो शिव है उसने 1/24 जो है वो शंकर से लिया है और 1/8 जो है वो महादेव से लिया है। इन दोनों का मिलाकर के उसका जो शेयर बन रहा है वो बन रहा है 1/6। हमें बोला नया अनुपात निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि मतलब कि शंकर ने कितना दिया है ये भी लिखा है और महादेव ने कितना दिया ये भी है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, पुराने रेशियो में से जो उनका त्याग अनुपात है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो करेंगे तो हमारा न्यू PL रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे न्यू PL रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा, देखिए ओल्ड रेशियो है और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दोनों का। तो ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग माइनस करेंगे तो हमारा न्यू PL रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर शंकर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/12 में से वो कितना माइनस करेगा, 1/24। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, 24 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 1, आपका हो जाएगा ये 13/24 शंकर का हिस्सा। महादेव का देखेंगे तो महादेव का कितना था, 5/12, उसमें से 1/8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 8 है। तो हम लोग कोई ऐसा यहाँ पे नंबर लेंगे जो कि 12 और 8 दोनों से कट जाए तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 48 से करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 माइनस 6। ये आपको आई थिंक आता होगा एलसीएम निकालना। देखिए ये हम लोग इंटू के 48 हो गया, फिर 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, 4 में 5 का इंटू कर देंगे तो 20 हो गया। फिर 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 का 1 में इंटू करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जाएगा 14/48। इसको और हम लोग शॉर्ट कर देंगे, अगर 2 से काट करें तो ये हो जाएगा 7/24। ठीक है, और शिव शिव का हिस्सा देखिए तो ऐसे दिया ही है 1/6। ठीक है, 1/6। अब क्योंकि हम लोग को सबका डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको हम लोग 1/6 में ऊपर और नीचे 4 से इंटू करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/24। ठीक है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो न्यू PL रेशियो क्या बन रहा है आपका, बन रहा है 13:7:4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का कि ए तथा बी 2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। सी के प्रवेश के पश्चात ए, बी और सी क्रमशः 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। सी ख्याति के लिए 3,600 रुपये देता है। फर्म की कुल ख्याति कितनी थी तथा पुराने भागियों ने किस अनुपात में अपने अधिकारों का त्याग किया है? तो इसे भी हम लोग फट से देख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हमें क्या करना है, सी की ख्याति के आधार पे पूरे फर्म की कुल ख्याति ज्ञात करनी है और फिर ये बताना है कि सी की ख्याति जो है उससे जो पुराने साझेदार हैं ए और बी वो किस अनुपात में बांटेंगे और कितना बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सी के हिसाब से फर्म की कुल ख्याति कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीज प्रॉफिट शेयर। सी का प्रॉफिट शेयर कितना है, तो जैसे लिखा है A/B/C, तो सी का शेयर कितना हो गया 1/5। ठीक है, तो सी का शेयर 1/5 है। हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और साथ में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो न्यू रेशियो के हिसाब से सी का शेयर कितना है, 1/5 का है। अब सी का शेयर जो है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी कितना, अरे सॉरी गुडविल, सी कितना ला रहा है गुडविल के रूप में, तो 3,600। ठीक, इस हिसाब से टोटल गुडविल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू सीज गुडविल। ठीक है, सी की गुडविल के आधार पे हमें पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सी की गुडविल कितनी है 3600 और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो फर्म की गुडविल आएगी वो कितनी आएगी, 18,000 रुपये। तो ये हो गया टोटल गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये देखना है कि पुराने साझेदारों ने किस अनुपात में त्याग किया। तो जैसा हमारे क्वेश्चन में पुराना रेशियो दिया है और नया रेशियो दिया, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो त्याग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पुराना त्याग अनुपात पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात अगर करते हैं तो हमारा त्याग अनुपात निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए जो है, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा, तो पुराना अनुपात उसका कितना है, तो पुराना अनुपात दिया है 2/3 और नया अनुपात कितना है 3/5। माइनस कर देंगे, एलसीएम लेंगे 15, यहाँ पे जगह 10 माइनस 9 हो गया 1/15। और बी का निकालेंगे तो बी का पुराना अनुपात 1/3 में से नया अनुपात 1/5 माइनस करेंगे तो एलसीएम 15, यहाँ पे हो जाएगा 2/15। तो इन लोग का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ
A/B, तो आ रहा है 1:2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या बोला था कि हमें पहले तो टोटल गुडविल निकालना है और फिर बाद में ये बताना है कि पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि A, B और C क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। D को 1/5 भाग हिस्सा के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है। नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की हमें गणना करनी है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है A, B और C का, ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है, तो 5, 3 और 2। D आता है नए साझेदार के रूप में, तो D का जो शेयर दिया है क्वेश्चन में वो है 1/5। हमें बोला है कि हमें न्यू पीएल रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। हम आपको पहले वाली वीडियो में ही समझा चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो और नए साझेदार का रेशियो दिया हो, बाकी और कुछ भी ना कहा हो, तो उस कंडीशन में जो टोटल प्रॉफिट होती है फर्म की, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो होती है फर्म की, उसे हम लोग क्या मान के चलते हैं, 1, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम लोग आगे अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गई टोटल प्रॉफिट 1 हो गई। अब अगर टोटल प्रॉफिट 1 है जिसमें से कि डी का हिस्सा कितना है, 1/5, तो हमें डी का हिस्सा तो पता है कि 1/5 है। तो हम लोग अगर देखें कि रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखिए टोटल प्रॉफिट 1 जिसमें से कि डी का हिस्सा निकल गया 1/5, तो कितना बचा, 4/5, इतना प्रॉफिट बचा है। अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, जो पुराने साझेदार है वो अपने पुराने, ठीक है, पुराने साझेदार पुराने लाभ हानि अनुपात में इसे बांटेंगे जो बचा हुआ है, क्योंकि डी का तो फिक्स हो गया है कि उसे 1/5 मिलना है। तो टोटल प्रॉफिट 1 में से उसको 1/5 दे दिया गया, बचा 4/5। इस 4/5 को पुराने साझेदार अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। अब जब इसे बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा न्यू पीएल रेशियो, ठीक। तो ए का निकालेंगे तो ए क्या करेगा, 4/5 का उसका पुराना रेशियो कितना है, 5/10, तो वो 4/5 का 5/10 लेगा, तो कितना हो गया, 20/50। बी की बात करें तो बी 4/5 का लेगा 3/10, तो इसका हो गया 12/50। सी की बात करें तो सी लेगा 4/5 का 2/10, यानी कि 8/50, ठीक है। डी का हिस्सा हमें पता ही है 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इस 1/5 में ऊपर और नीचे हम लोग 10 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10/50। तो अब तीनों का जो न्यू पीएल रेशियो बनेगा वो बनेगा न्यू पीएल रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। क्या बनेगा, तो 20:12:8:10, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10:6:4:5, ये हमारा जो है ये न्यू पीएल रेशियो आएगा। अब चलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैसे निकलेगा, तो पुराना में से नया माइनस कर देते, तो पुराना ए का कितना अनुपात था, तो 5/10, नया कितना है, तो 10/ आपका है 50, ठीक है। माइनस करेंगे, एलसीएम ले लिए, यहाँ पे जो 25 - 20, तो 5/50। बी का देखिए तो 3/10 में से 6/50 माइनस होगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एलसीएम, ये सॉरी एलसीएम नहीं, ये 10/25 ही होगा क्योंकि हमने इसको शॉर्ट किया था, ठीक है। 50 नहीं होगा ये, लेकिन उसके बाद भी जो एलसीएम रहेगा आपका वो 50 ही रहेगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों से कट जाए, तो जो 50 है वो 10 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये चीज़ सही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गलती हुई थी। तो जब अगर हम लोग इसका लेंगे तो इसका भी एलसीएम हमारा कितना का 50 आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 15 और इधर हो जाएगा 12, ठीक है, 3/50। सी का देखा जाए तो सी का कितना था, 2/10 में से 4/25 माइनस करेंगे, तो इसका हो जाएगा 10 - 8, नीचे एलसीएम 50, तो इसका बचेगा 2/50। तो जो आप लोग का सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A/B/C आएगा वो आएगा 5:3:2, जो कि आपका ओल्ड रेशियो है। आपका ओल्ड रेशियो जो A, B और C का दिया था क्वेश्चन में वो भी 5:3:2 है और न्यू रेशियो भी 5:3:2 है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे जिसमें कि हमें टोटल प्रॉफिट 1 माननी होती है, तो उसमें आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है वो हमेशा आपके ओल्ड प्रॉफिट रेशियो के बराबर आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलिए जल्दी से लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट हम लोग का चौथा क्वेश्चन है कि एक्स और वाई 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदारी में है। जेड को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। जेड के पक्ष में एक्स अपने हिस्से का 1/7 त्याग करता है और वाई अपने हिस्से का 1/3 त्याग करता है। नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात निकालना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स और वाई जो है, x/y जो है वो कितना है, 7:3 का, ठीक है। उसके बाद कहा है कि जो एक्स है उसने जेड को कितना दिया, अपने हिस्से का 1/7, तो हो जाएगा गिवन बाई एक्स टू जेड, कितना दिया, अपने हिस्से का, यानी कि 7/10 का उसने कितना दिया, 1/7, तो टोटल उसने कितना दिया, 7/70 एक्स ने जेड को दिया है। उसके बाद लिखा है कि गिवन बाई वाई ने जेड को कितना दिया, तो वाई ने अपने हिस्से का यानी कि 3/10 का 1/3 जेड को दिया, यानी कि उसने कितना दिया, 3/30 दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें न्यू पीएल रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो न्यू पीएल रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, न्यू पीएल रेशियो
अब देखिए न्यू पीएल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पुराना में से त्याग अनुपात माइनस कर दें। पुराना अनुपात है हमारे पास, अब इन्होंने जो इतना दिया तो एक तरीके से ये क्या हो गया, त्याग हो गया, ठीक है, तो इसे माइनस कर देंगे। तो बात करें अगर एक्स की, ठीक है, तो एक्स का पुराना रेशियो है 7/10, उसमें से उसने कितना त्याग किया, 7/70 का। तो एलसीएम ले लेंगे 70, यहाँ हो जाएगा 49 - 7 = 42/10, ठीक, ये हो गया। बात करें वाई की, तो वाई का 3/10 पुराना था, जिसमें से उसने 3/30 त्याग किया है। इसका भी एलसीएम हो जाएगा आपका 30, ठीक है, 30 का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 9 - 3 = 630, ठीक। जेड की बात करें तो जेड को एक्स से कितना मिला, 7/70, वाई से कितना मिला, 3/30, ठीक है, इतना उसे मिला। तो टोटल उसका कितना हो गया, एलसीएम ऐसा कोई नंबर लेंगे जो कि दोनों से कट जाए। तो 7 3 210, अगर हम लोग 210 को लेते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 + 21, ठीक है, तो आपका टोटल हो जाएगा 42/210। तो आपका ये न्यू पीएल रेशियो हो गया। अब क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर बराबर नहीं तो हमें बराबर करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू पीएल रेशियो ऑफ x/y/z = देखिए 42/10 = 6/30 = 42/210, ये हो गया। अभी हम लोग 42/210 को और काट सकते हैं, ठीक है, इसे जितना छोटा हमारा रेशियो बने उतना अच्छा है, इसे हम लोग काट देंगे। तो जब अगर हम लोग इसे काटेंगे 2 से, मान लीजिए काट रहे हैं, सॉरी 3 से अगर काट रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा 14/70, ठीक है, ये तो 42/70 था ना, 70, ठीक है। तो देखिए अब 2 का सेम हो गया, अभी 30 को तो 70 बनाया नहीं जा सकता, तो इस पहले इसे हम लोग और काट लेते हैं। अगर हम लोग इसे 3 से काटें इसे भी, तो ये हो जाएगा 2/10, ये हो गया। अब 2/10 को, अगर ये 10 है, 10 में 7 से इंटू करें तो 70 हो सकता है आराम से, तो यहाँ पे 42/70 हो जाएगा। इस टू 2/10 इंटू 7 ऊपर और 7 नीचे इंटू कर देंगे, और यहाँ पे 14/70 ये है ही। अब आपका न्यू रेशियो कितना बनेगा, 42/70 इस टू 14, 2 7 14 अपॉन नीचे 70, और यहाँ पे 14/70, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 42/14 ये हमारा न्यू पीएल रेशियो हुआ। इसे भी और शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि 14 × 14 ये तो है, और 14 से 3 बार में 42 कर देगा, तो और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3:1:1, ये आपका न्यू पीएल रेशियो आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी और कुछ नहीं है, तो ये 3:1:1 हमारा न्यू पीएल रेशियो हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x/y कितना होगा। तो देखिए एक्स का देखेंगे, एक्स का पुराना रेशियो कितना था, 7/10, नया कितना है, 3/5, पुराने में से नया माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम मान लीजिए 10 ले लेंगे, ये हो गया आपका 1/10। वाई का पुराना रेशियो 3/10, नया है 1/5, माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1 का, ये 1 और ये भी 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको चारों ये जो क्वेश्चन हमने आपको अभी सॉल्व करा है वो चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ऐसे ही बाकी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।